तो आज हम खंगाल रहे हैं काम के भविष्य को। खासकर ये ऑटोमेशन और एआई, ये सब हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीकों को कैसे बदल रहे हैं। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है आजकल। बिल्कुल। और हम एक लेख पर आधारित ये चर्चा कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या बदल रहा है, बल्कि ये समझना कि क्या ये बस एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड है या फिर काम करने की पूरी बुनियाद ही बदल रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है और जवाब शायद बीच में कहीं है। चलिए ऑटोमेशन से शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उन कामों के लिए जो पहले हम इंसान करते थे। हाँ। इसमें फिजिकल रोबोट्स भी हैं, जैसे फैक्ट्री या गोदामों में देखते हैं हम, और डिजिटल ऑटोमेशन भी है, जैसे वो कस्टमर सर्विस वाले चैटबॉट या डेटा संभालने वाले सॉफ्टवेयर। और अब तो वो कॉग्निटिव ऑटोमेशन भी आ गया है ना, जहां एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी सोच की तरह कुछ करने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मेडिकल इमेज देखकर बीमारी का शुरुआती अंदाजा लगाना या फाइनेंस के जटिल पैटर्न समझना। ये सिर्फ वो नियम वाले काम नहीं है, बल्कि कुछ हद तक फैसला लेने वाले काम भी हैं। अच्छा। और इसका असर तो दिख ही रहा है। जो काम दोहराव वाले होते हैं, जैसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन या दुकानों में स्टॉक गिनना या ऑफिस में बिल वगैरह प्रोसेस करना, ये सब तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन लेख में एक दिलचस्प बात ये भी थी कि एआई अब सिर्फ फैक्ट्री या डेटा एंट्री तक नहीं है, ये वाइट कॉलर मतलब ऑफिस वाले कामों में भी घुस रहा है। जैसे चैट जीपीटी लिखने में मदद कर रहा है, मिड जर्नी डिजाइन में, गिटहब कोपायलट कोडिंग में। ये तो रूटीन काम नहीं है। सही कहा आपने। एआई अब लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने, फाइनेंशियल एनालिसिस करने जैसे मुश्किल कामों में भी मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, ये सीधे सीधे नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि ज्यादातर मामलों में ये उत्पादकता बढ़ा रहा है। अच्छा, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ, इससे क्या हो रहा है कि इंसान उन कामों पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं जहां रचनात्मकता या रणनीति की जरूरत है। पर हाँ, यहीं पर वो एक खतरा भी है जिसका जिक्र लेख में था, वेतन में असमानता। मतलब जिनके पास एआई इस्तेमाल करने के स्किल्स हैं और जिनके पास नहीं, उनके बीच फासला बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो भविष्य की तस्वीर क्या दिख रही है? एक तो साफ है कि हाइब्रिड और रिमोट काम बढ़ेगा, ऑफिस शायद उतना जरूरी न रहे, और फोकस इस बात पर होगा कि काम कितना हुआ, ना कि कितने घंटे लगे। और इसी से जुड़ा है वो ह्यूमन प्लस एआई वाला आइडिया। मतलब भविष्य में हमें मशीनों से मुकाबला नहीं करना, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना है। भविष्य का वर्कर एआई ऑगमेंटेड होगा। एआई ऑगमेंटेड मतलब एआई उसकी मदद करेगा, उसकी क्षमताएं बढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल, एआई एक टूल की तरह होगा हमारी मदद के लिए। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये बदलाव इतनी तेजी से तो नहीं हो रहा कि लोग मतलब इसके साथ ढल ही ना पाए? लेख में इस पर कुछ था। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और लेख भी मानता है कि ये एक चुनौती है। इसीलिए भविष्य के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उन पे इतना जोर दिया जा रहा है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है, एनालिटिकल सोच, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, ये सब तो मानवीय गुण है। बिल्कुल। और साथ में डिजिटल लिटरेसी यानी टेक्नोलॉजी समझने की क्षमता, और सबसे जरूरी लचीलापन और बदलते माहौल में ढलने की आदत। और लेख में कुछ नई तरह की नौकरियों का भी जिक्र था शायद। एआई एथिसिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये क्या चीजें हैं? हाँ, जैसे कुछ साल पहले ऐप डेवलपर कोई सोच नहीं सकता था, वैसे ही ये नई भूमिकाएं हैं। एआई एथिसिस्ट ये देखते हैं कि एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से, जिम्मेदारी से हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो हैं जो एआई मॉडल से सही और सटीक जवाब निकलवाने में माहिर होते हैं। अच्छा। और इनके अलावा वर्चुअल वर्ल्ड डिजाइनर, ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन एक्सपर्ट, ऐसी कई भूमिकाएं बन सकती हैं। ये भविष्य वाली नौकरियां सुनने में तो काफी दिलचस्प है, पर क्या ये सच में आम हो पाएंगी या बस कुछ बड़ी कंपनियों तक ही रहेंगी? लेख में कुछ अंदाजा था? लेख ये तो साफ करता है कि ये भूमिकाएं बढ़ेंगी, लेकिन कितनी तेजी से और कितनी जगहों पर, यह कहना अभी मुश्किल है। ये इस पर निर्भर करेगा कि टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर होती है और लोग उसे कितनी तेजी से अपनाते हैं। लेकिन ये बदलाव मौके भी ला रहा है। सोचिए, एक छोटा कारोबारी एआई का इस्तेमाल करके अपना काम कितना आसान बना सकता है, इन्वेंट्री संभालने से लेकर मार्केटिंग तक। इससे वो ज्यादा कुशल बन सकता है और शायद बर्नआउट से भी बचे। हाँ, ये भी एक पहलू है। और रिमोट वर्क और नई टेक्नोलॉजी विकलांग लोगों के लिए भी काम को ज्यादा सुलभ बना रही है ना? बिल्कुल, ये समावेश यानी इंक्लूजन के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। तो मौके भी हैं, चुनौतियां भी हैं। नौकरी जाने का डर भी है उन लोगों के लिए जो नई स्किल्स नहीं सीखेंगे।
और एआई के फैसलों में वो नैतिक सवाल भी हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तैयारी जरूरी है। तो फिर सवाल यही है कि आम इंसान खुद को तैयार कैसे करे? देखिए, कुछ ठोस कदम है। पहला, लगातार सीखते रहना, अपस्किलिंग जिसे कहते हैं। नए एआई टूल सीखें, डेटा समझना सीखें, या फिर वो डिजाइन थिंकिंग, मतलब प्रॉब्लम को नए तरीके से देखना। ठीक है। दूसरा, अपनी उन खासियतों पर ध्यान देना जो मशीनें नहीं कर सकती। हमदर्दी, नैतिकता, कहानी सुनाना, रचनात्मकता, मानवीय पहलू। हाँ। और तीसरा, जिज्ञासा बनाए रखना। तेजी से नई चीजें सीखने की क्षमता शायद किसी डिग्री से भी ज्यादा जरूरी होगी। और सबसे अहम शायद अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। बिल्कुल। भविष्य अनिश्चित है, बदलाव तेज हैं, तो जो लचीला होगा, जो ढलना जानेगा, वही टिकेगा। तो कुल मिला के लेख का निचोड़ यही है कि काम का भविष्य इंसान बनाम मशीन नहीं है। ये है इंसान और मशीन का मिलकर काम करना। ऑटोमेशन और एआई कुछ काम बदलेंगे, कुछ खत्म भी करेंगे, लेकिन नए मौके भी बनाएंगे और हमें सोचने पर मजबूर करेंगे कि हमारे लिए अच्छा काम या मतलब वाला काम क्या है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में शायद सोचने वाली बात ही रह जाती है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ऑटोमेशन काम बदलेगा, वो तो बदलेगा ही। सवाल यह है कि क्या हम इसके साथ बदलने के लिए तैयार हैं।